जहां बालू के कणों में भी संस्कृति की महक है, जहां हर सांस में इतिहास की धड़कन है, उस मरुधरा की गोद में देश का नेतृत्व करने वाले प्रधान का बीकानेर दौरा कई मायनों में खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा केवल एक राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि जनसंवाद, श्रद्धा और संकल्प की त्रिवेणी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की पवित्र भूमि पर कदम रखा, जहां उनका स्वागत लोकगीतों, ढोल नगाड़ों और श्रद्धा से भीगी आंखों ने किया। मां करणी के चरणों में शीश नवाकर मोदी ने भारत माता की रक्षा का आशीर्वाद मांगा। करणी माता मंदिर, जहां श्रद्धा के साथ शक्ति का संगम होता है, वहीं से उठी एक पुकार, सबका साथ, सबका विकास का संकल्प। ये यात्रा सिर्फ एक नेता की नहीं, एक तपस्वी प्रधानमंत्री की थी, जिसने हर आंधी में लोकतंत्र का दीप जलाए रखा। बीकानेर की हवाओं ने आज उस वाणी को सुना जिसने 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को संबल दिया। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद, और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास, विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बीकानेर के विकास, कृषि क्षेत्र की उन्नति और पानी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बीकानेर अब विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। बीकानेर से ब्रिज तक हम हर गांव शहर को 21वीं सदी की सुविधाओं से जोड़ने को प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से
राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर यात्रा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दर्शन या राजनीतिक संबोधन तक सीमित नहीं था। ये यात्रा राजस्थान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम था। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से 4700 करोड़ की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें रेलवे लाइन विस्तार, सौर ऊर्जा पार्क और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना प्रमुख हैं। साथ ही डेजर्ट फेस्टिवल टूरिज्म सर्किट को नई पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायता की घोषणा की। ये दौरा बीकानेर को केवल राजनीतिक मानचित्र पर नहीं, बल्कि भविष्य के स्मार्ट डेवलपमेंट मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। सीएम भजनलाल शर्मा की बतौर मुख्यमंत्री के रूप में इस दौरे को सफल बनाने में मुख्य भूमिका रही है। उनकी मजबूत प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा की प्रति प्रतिबद्धता ने बीकानेर में शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूर्ण तैयारी में सीएम भजनलाल शर्मा की टीम ने हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, यातायात प्रबंधन या सार्वजनिक सुविधाओं का सुचारू संचालन। सीएम भजनलाल शर्मा का ये दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी टिकाऊ होता है जब वो जनता की भागीदारी और अनुशासन के साथ हो। उनकी योजना है कि बीकानेर को न केवल राजस्थान का सांस्कृतिक केंद्र बल्कि आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी आगे बढ़ाया जाए। यात्रा के दौरान प्रशासनिक अनुशासन, समय पालन और संसाधनों के सही उपयोग ने इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाया। सीएम भजनलाल शर्मा का ये विजन प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बीकानेर ने देखा एक प्रधानमंत्री जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है और एक मुख्यमंत्री जो राजस्थान को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प ले चुका है। जब राजनीति सेवा बन जाए और सेवा संस्कृति में बदल जाए तो इतिहास अपने आप बनता है।